हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज टॉप 100 आपके एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं बार बार आपसे। किस टॉपिक से? जानवर, यानी कि एनिमल टॉपिक है। तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, समझेंगे, और बहुत ही मैं यहाँ पर दोस्तों बहुत कम समय में ये आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आई होप ध्यान से क्लास को देखिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले से सवाल आता है हमारा यहाँ पर, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करें तो पाएंगे अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। इससे इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, वो हिल नहीं सकती। तो भैया यहाँ पे ऑप्शन जो पहला ही है वो क्या बनेगा? यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। लगा लो ऑप्शन जो ए है, बी नहीं होगा, ए आपका राइट आंसर बनेगा। दूसरा सवाल आता है आपका, यहाँ पे कहता है कि भाई ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती हैं। बी स्टेटमेंट कहता है कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो भाई इनमें से बताइए कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सर यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन जो फोर्थ है क्या बन जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, लगा लेना। नेक्स्ट सवाल आता है सर आपका यहाँ पर, हाथी वाला सवाल है ये। इसमें दिया हुआ है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं हाथी, और हाथी वो किला रहता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो भाई दोनों सही हैं और इसकी वही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन जो आपका है फोर्थ इज द राइट आंसर। लगा लो ऑप्शन जो डी है क्या बन जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो भारतीय पक्षी, ठीक है, वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। तो ये कौन से हो सकते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर सर ये राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, सनबर्ड और टेलर बर्ड। शकरखुरा और जो है दर्जन चिड़िया दोनों ही ऐसे हैं जो वृक्ष की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इसमें शकरखुरा तो पहले से बताई है, लेकिन इस बार सवाल जब आया था इसमें दर्जन चिड़िया को और जोड़ दिया गया था। गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे होते हैं या बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो होता है क्या, गाय के जो दांत होते हैं ना वो घास को काटने का काम आता है, आगे वाले पीछे चबाने का काम आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फोर्थ है आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। लगा लो फटाफट से। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भाई किसके कारण चील दिन में 20 फुट दूर से भी अपनी चीजों को देख सकती है? तो भाई स्थिर सॉकेट, या फिर नेत्र की अपवर्तन त्रुटि, या शंकु कोशिकाओं की अधिक, या प्रकाशग्राही कोशिकाओं की समान संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर लगा लो। आपका ऑप्शन जो थर्ड है, शंकु कोशिकाओं की अधिक जो है संख्या होती है उनके अंदर, जिसलिए वो हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। जितने भी ध्यान रखना, ये जो चील होती है, बाज है, गिद्ध है, अगर हम कोई चीज 1 किलोमीटर देख पाते हैं तो ये 4 किलोमीटर तक देख सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल आता है हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। देखो भाई सही नहीं है वो बताना है आपको, कौन सा सही है? नहीं है। तो सर एक झुंड में 20 से 25 हथियार बच्चे नहीं होते। तो सेकंड जो हो जाएगा क्या बनेगा? राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आता है, कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, और इस घोंसले को बनाने के लिए वो कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं, और चालाक पक्षी होता है जो अपना घोंसला देता है उसके अंदर। तो वो चालाक पक्षी जो है वो कौन सा है इसमें से? तो सर वो चालाक पक्षी का नाम है आपका कोयल। ऑप्शन जो है फोर्थ यहाँ पे क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। भारत से समुद्री उत्पादों में निर्यात सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है वो कौन सी होती है? केकड़े होते हैं, झींगा मछलियाँ, या झींगा, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया यहाँ पे आंसर बनेगा आपका झींगा। ऑप्शन जो थर्ड है हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट वाला आता है, कुत्ते अपने क्षेत्र को किस प्रकार से चिन्हित करते हैं? पेशाब से, बार्किंग से, या फिर पेशाब करना और भौंकना, या कोई नहीं? क्या आंसर बनेगा बताइए? देखा होगा अपने कुत्ते जो होते हैं ना अपने एरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका लगा लो, पेशाब करते हैं और वॉकिंग करते हैं, भाग भौंकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बन जाएगा ये बनेगा। इनमें से कौन स्तनपायी, स्तनधारी या स्तनधारी पारी परिवार से संबंधित नहीं है? कुत्ता, वेल, चमगादड़, या मेंढक? देखो स्तनधारी वो होते हैं जो बच्चे देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसमें मेंढक जो है सर आपका अंडे देता है, ना कि बच्चे। तो ऑप्शन जो फोर्थ है क्या बनेगा? राइट आंसर। हम छोटी मछलियों को छोटे पानी के टैंकों में रखते हैं, जिन्हें कहा जाता है एक्वेरियम, कुत्ता घर, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया उनको एक्वेरियम कहा जाएगा। ऑप्शन ए है ये राइट आंसर है। ये आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं ना मछलियों को रखने के लिए, वो चीज़ है। सांपों के बारे में कथनों विचार कीजिए और इसमें से गलत कौन सा है उसकी पहचान कीजिए।
देखो सांप जो होता है उस वो अपने शिकार को चबा जाते हैं, नहीं चबाता नहीं है भाई, वो सीधा लीलता है। तो यही गलत है, ऑप्शन ए ही हमारा क्या बनेगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आता है आपका यहाँ पर मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में पूछा गया सवाल है। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं और हर छत्ते में रानी मक्खी होती है। दूसरा कहता है छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियों में होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने के बच्चों का पालन करती हैं। तो बताइए सर इसमें से कौन सा सही बनेगा आपका, ए और सी सही है, ए और बी, या फिर ए और डी, या फिर सी और डी। तो यहाँ पर ए और डी पहला सही है और आपका डी सही है, दोनों सही हैं। एक रानी मक्खी होती है और दूसरा श्रमिक मक्खियां शहद के लिए कार्य करती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए और डी हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आता है कि पक्षियों का अध्ययन करने पर परीक्षण किया गया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से सर जो अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है, तो वो कौन सा पक्षी है। तो भाई वो पक्षी है आपका बीवर पक्षी, ऑप्शन फोर्थ आपका क्या बनेगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट आता है कथन है आपका पहला, दे रखा है सर आपका कि रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से पहचान लेता है। बिल्कुल सही बात है आपका। रीजन कुछ मादा या कुछ कीट फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को कीट पहचान लेते हैं। बिल्कुल सही, दोनों सही हैं और इसका एक सही एक्सप्लेन करता है। तो भैया ऑप्शन जो है यहाँ पर लगा लो, राइट आंसर क्या बनेगा आपका जो है दोनों सही हैं और इसका सही एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो यानी थर्ड ऑप्शन जो है क्या बन जाएगा राइट आंसर। बिहार राज्य के लोगों के लिए पूछा गया सवाल ये है कि इनमें से कौन मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सही समय कौन सा है। तो मधुमक्खी पालन का जो सही समय होता है वो होता है भाई आपका अक्टूबर से दिसंबर का। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर लगा लो, ये रहा, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाला आता है आपका इनमें से हाथियों के बारे में सही उत्तर बताइए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 केजी होता है। बिल्कुल गलत है ये पहला पॉइंट। एक वयस्क हाथी दिन में 200 केजी पत्तियां खा लेता है, ये भी गलत है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे आराम करते हैं, ये सही है। और हाथी क्रिकेट में खेलता है, ये भी सही है। तो सही यहाँ पे सी और डी दोनों सही हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है पहला ही क्या बन जाएगा राइट आंसर। ये सारे सवाल आपके पेपर में आए हुए सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे एनिमल टॉपिक से हैं, ध्यान रखना। मजा आएगा आपको इस वीडियो को देख करके, ध्यान रखना एंड तक, बहुत कम समय में। सांपों के बारे में इनमें से कथन विचार कीजिए, इनमें से गलत को चिन्हित कीजिए। तो भाई यहाँ पे अभी अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, यही गलत है आपका। तो यहाँ पर बताया था मैंने आपको, ये ऑप्शन ए है, क्या बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आता है कि सांपों के बारे में कथन विचार कीजिए, ये तो हो ही गया, ठीक है। भारत के इनमें से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं। तो भाई वो आपका तटीय क्षेत्र होता है, कच्छ का रण या थार या हिमालय। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सेकंड, लगा लो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। काला हिरण इनमें से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है। विलुप्त प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां या संकटापन्न प्रजातियां। तो भी आंसर लगा लो, संकटापन्न प्रजातियों में है आपका काला हिरण जो होता है। और ऑप्शन जो डी है हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा राइट आंसर। ये सवाल हमने अभी कर ही लिया है, हो चुका है सर आपका सवाल सांपों के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताना है, थोड़ा सवाल बदल दिया गया है कि वे अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं, बिल्कुल सही है। सांपों के दांत दूर होते हैं, ये भी ठीक है। वे अपने जहरीले सांपों डसते हैं, ये रहा फोर्थ, डी इज द राइट आंसर। सांप अपने शिकार को कभी चबा करके नहीं खाता। बिहार राज्य के लोगों के मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय जो है वो कौन सा होता है भैया, अक्टूबर से दिसंबर। तो पहला आपका राइट आंसर बनेगा, लगा लो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा कीट वर्ग से संबंधित नहीं है। तो कीट वर्ग से संबंधित नहीं है वो है आपका कॉकरोच, मॉस्किटो, बिच्छू या फिर सिल्वर फिश। तो भैया ऑप्शन लगा लो बिच्छू जो है ये संबंधित नहीं है कीट वर्ग से। जीवों का शरीर नामक छोटी इकाइयों से बना होता है। तो वो छोटी इकाइयां जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, यानी कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो क्या बनेगा राइट आंसर। केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है, ठीक है। केचुआ खरपतवारों को नष्ट करता है। तो सही विकल्प चुनिए आप। तो ए और आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है, या फिर दोनों सही हैं व्याख्या सही नहीं करता,
या थर्ड या फोर्थ? बताइए फटाफट से, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? तो देखो ध्यान रखना, केचुआ जो होता है किसानों को मित्र माना जाता है, बिल्कुल सही है। और केचुआ खरपतवारों को नष्ट करते हैं, ठीक है। क्या ये सही है? तो भैया दोस्तों ध्यान रखना, पहला सही है, दूसरा क्या है? गलत है। ए सही है, आर क्या है? फॉल्स। ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका क्या कारण है? तो मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिसकी वजह से उसके लार्वा क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा ए आपका क्या बनेगा? राइट आंसर। कोए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाता है, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाता, तो अपने अंडे वो कोए के घोंसले में दे देता है। तो वो कौन है? कोयल होता है। तो ऑप्शन जो है थर्ड आपका क्या बनेगा यहाँ पर? राइट आंसर। इनमें से सर भारत में पाए सभी बिस्तर जो सर्प हैं उनका समूह बताइए। यानी कि सर जो जहरीले सांप हैं उनका समूह क्या होगा? तो भाई नाग है, करे दोबैया और रितबोआ, या फिर नाग करे दोबैया फाई, ये रहा थर्ड ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? राइट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन सारे के सारे आपके एनिमल को लेकर के हैं। मेरे मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, बोलो मैं क्या कहलाता हूँ? तो भाई ये कहलाएगा, गिद्ध कहलाएगा। लगा लो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। बिहार राज्य के लिए मधुमक्खी का सबसे अच्छा पालन का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। ए इज द राइट आंसर। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा क्यों? तो भैया अपनी गर्दन का मांसपेशियों को फड़फड़ाना आम होता है, या इनकी आंखें स्थिर होती हैं तो घूम नहीं सकती हैं। यानी कि सर आंखें स्थिर होने की वजह से ये इनकी पुतली घूम नहीं सकती है। तो ऑप्शन सेकंड जो है क्या क्या बनेगा? राइट आंसर। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार ये पक्षी जो है किस पक्षी का इशारा कर रही है? कबूतर, गौरैया, उल्लू या कौवा? तो भाई उल्लू की जो आंखें होती है ना वो हमारी तरह एज अ ह्यूमन की बॉडी की तरह सामने की ओर होती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, उल्लू। हाथियों के बारे में कथन पूछा गया भाई आपका, 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन 2 कुंटल होता है। तो ये बात सही है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, 4 घंटे सोते हैं 2 से 4, ये भी सही है। कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां खा सकता है? ना। किसी हथनियों हाथियों के झुंड में 2 से 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन जो है ए और बी, दो ऑप्शन ऐसे हैं जो सही थे, बाकी ऑप्शन जो आपके सही नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट वाला आता है सर, इसमें से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? तो भाई वेल है, आपका वेल ही है। ए इज द राइट आंसर। ये स्तनधारी परिवार से बच्चे देता है। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को मैं भाती, बोलो मैं क्या कहलाती? तो भाई ये कोयल कहलाती है, कुक्कुड़ कू की आवाज निकालती है। ठीक है। नेक्स्ट वाला आता है आपका हाथियों को लेकर के। तो हाथी 3 माह के आयु के बच्चे का वजन 1 कुंटल होता है? ना। हाथी अधिक आराम नहीं करते, 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये ठीक है। झुंड में हथनियां बच्चे ही रहते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। ये सही नहीं है, 20 से 25 हथनियों वाला। तो भाई यहाँ पर आप देखोगे तो सी और डी, बी और सी, हाँ बी और सी दो ऑप्शन जो है सही है आपके। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। लगा लो फटाफट से, यहाँ पर ये रहा। चौंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं? तो भाई कलचिड़ी है, शकरखोरा है, ददन चिड़िया है, या बीवर पक्षी? तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ये सवाल है। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका, चौंच से बड़ी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली। तो ये सब सिलने वाली तो शक्कर, ये ददन चिड़िया कहलाएगी। यानी थर्ड इज द राइट आंसर। सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के काटने की दवा मिल जाती है, तो यह किससे बनाई जाती है? तो सर सांप के काटने की दवा सांप के ही जहर से बनाई जाती है, ध्यान रखना। तो इसमें है ऑप्शन सांप का जहर, ये रहा ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन जो है वो क्या बनेगा? राइट आंसर। इनमें से सर कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है? बिल्ली 10 घंटे सोती है, अजगर 12 घंटे, गाय 4 घंटे। तो भाई गाय जो होती है वो 4 घंटे सोती है, ध्यान रखना। बिल्ली जो है 12 घंटे सोती है, और जो अजगर होता है वो 18 घंटे सोता है। इनमें से वस्तुओं का श्वेत श्याम रंग देख सकता है, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट जो कलर दिखाई देता है वो कौन से हैं इसमें? तो चमगादड़ उल्लू है, काटा चूहा, या चूहा सांप कुत्ता, बिल्ली गाय उल्लू? तो देखो ध्यान रखना, इसमें आपका
और चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा, ये तीनों ऐसे हैं जो इनको ब्लैक एंड व्हाइट अंधेरे में दिखाई देता है। ठीक है भाई, बाघों के बारे में बताइए। बाघों की मूछें उन्हें अंधेरे में गति का शिकार ढूंढने में मदद करती हैं। बाघों के कान अलग अलग दिशाएं घूम सकते हैं। ठीक है, बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर सुनाई नहीं देती, सॉरी 5 नहीं 3 किलोमीटर सुनाई देती है, तो सी सही नहीं है। अब देखो सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, ये सही हो नहीं सकता। बाघ अपने क्षेत्र को अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है जो पेशाब से इंगित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए बी डी, तीनों ऑप्शन क्या बन जाएंगे, राइट आंसर। सी को छोड़ देंगे यहाँ पर। मच्छर प्राय परेशान करते हैं अंधेरे में भी, वे हमें ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढ लेते हैं भाई, तो हमारे द्वारा छोड़ी गई गंध से, या फिर हमारे पैर के तलवों की गंध और हमारे शरीर से। ये रहा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट वाला आता है सर, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य वह युगल जोड़ा जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है हमारी तुलना में, वो हमसे वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूर देख सकते हैं। तो मेरे भाई वो गिद्ध और क्या होगा, बाज और चील है इसमें। ये रहा, फोर्थ इज द राइट आंसर। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, बोलो मैं क्या कहलाता हूँ। तो भाई ये मोर कहलाता है, लगा लो डी आंसर। इन पक्षियों का युगल जोड़ा ये हो चुका है। इनमें से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से पहचान लेता है, तो सर वो है आपका सिल्क वॉर्म, यानी कि रेशम का कीट। लगा लो आंसर। मधुमक्खियां और शहदों के बारे में बताइए। देखो, किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही मधुमक्खियां होती हैं, या किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी है जो अंडे देती है। ठीक है, छत्ते बनाने के लिए नर मक्खियों की बहुत सुना, बिल्कुल सी सही नहीं है। और सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ए और बी आपका क्या बन जाएगा फिर, राइट आंसर। कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शन देख लो, जहां पे आप श्योर हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, उसको पकड़ लो, वो कहाँ कहाँ पर है उसको पहले उठा दो, बाकी आंसर निकल आता है फिर। चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे लगा लो उल्लू, बाज, चील, ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपस में समानता रखती हैं। हाथी का सवाल फिर आ गया है। उनके झुंड में हमेशा 2 या 2 से अधिक नर हाथी होते हैं। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं, तो ये तो सही नहीं है, सारे नर हाथी होते हैं। ठीक है, नर हाथी झुंड में 14 से 15 तो रहता है। ठीक है, उनकी झुंड में केवल मादाएं होती हैं, बच्चे होते हैं। ये रहा, सी और डी लगा लो आपका, ये रहा, तो थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला आता है, जो पशु अंडे देते हैं उनकी विशेषताएं। उनके बाहरी कान दिखाई नहीं देते और बाल नहीं होते। तो मेरे भाई उनके बाहरी कान होते हैं ना, उनके आंतरिक कान होते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते। तो ऑप्शन जो सेकंड है, ये क्या हो गया भाई, सेकंड जो है वो क्या बन जाएगा, राइट आंसर। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों और माप के होते हैं। इन पंखों उड़ने में सहायता करते हैं तथा उन्हें गर्म भी रखते हैं। तो ये तो बी हो जाएगा, विभिन्न तरीकों से चलने में या उन्हें जलरोधक बनाने में। तो भैया बी और डी आंसर लगा लो आप, बी और डी जो है क्या बनेगा, राइट आंसर। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर मुलायम भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, तो बार्ब कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइबरनेशन कहलाती है, सिंडुलेशन, मोल्टिंग। तो मोल्टिंग कहलाती है झड़ना। थर्ड इज द राइट आंसर, लगा लो भाई। नेक्स्ट वाला आता है कि अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं ना, ए सही नहीं है। तो देखो ए सही नहीं, तो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर दोनों में नहीं है। अब अपने ये हो गया, यहाँ तक 3 महीने के हाथी के बच्चे का 200 केजी होता है। कीचड़ में खेलना पसंद है इनको। हाथी झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। तो कौन सा सर आपका बनेगा, सर आपका यहाँ पर तो देख लो आपका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, ये रहा आपका बी और सी, 2 ही ऑप्शन आपके सही हैं यहाँ पर। इनमें से उस जानवर को चुनिए सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि पत्ते को हिलने और किसी जानवर के घास पर चलने की में अंतर कर सकता है। तो वो बाघ होता है, टाइगर। लगा लो आंसर। इनमें से उस पक्षियों का पेड़ बताइए जिसकी तुलना में हमसे 4 गुना दे सकते हैं। तो वो हैं चील और गिद्ध, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। बाघों की विशेषता बताइए, अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती। क्या नहीं करता भाई आपका, तो भैया जोर की गर्जना अगर करोगे आप तो पहले ही शिकार भाग जाएगा, शिकार कैसे ढूंढ पाओगे आप। चिड़ियों की आंखों के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। सभी चिड़ियों के सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। चिड़ियां 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन जो है बोथ, पहला और दोनों ही क्या है, गलत है। तो डी इज द राइट आंसर।
अब सर आता है हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं, ठीक है। क्योंकि नर हाथी चारों तरफ अकेले घूमते हैं। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका पहला, दोनों सही है। और वह क्या भी क्या करता है, सही करता है। 14 से 15 साल की आयु में वो झुंड छोड़ देता है और फिर अकेले घूमता है। मधुमक्खी छत्तों के बारे में बताइए। यहाँ पर केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ठीक है। श्रमिक मधुमक्खियां नर मक्खियां होती हैं, या फिर छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देख लो, ये रहा, ये सही नहीं बनेगा। श्रमिक मधुमक्खी नर मक्खी नहीं होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां जो होती हैं, नर मक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, सर ध्यान रखना। और कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। गलत पूछा था, ये वाला गलत है। इनमें से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। तो भाई कीट में देखो, मकड़ी कीट में नहीं रहती, ततैया दीमक रहता है, मकड़ी यहाँ पर भी है, और यहाँ पर आपका मधुमक्खी, हाउसफ्लाई, दीमक। सबसे बेस्ट आपका आंसर ये रहा। ततैया दीमक चींटियां जो है कैसी हैं, जो कि समूह में रहती हैं, कॉलोनी में रहती हैं। नर पक्षी बहुत सारे सुंदर घोंसले बनाता है, मादा उनमें से एक चुनती है। ऐसा घोंसला बनाता है आपका बीवर पक्षी। तो लगा लो भाई, आपका यहाँ पर ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, वाक्य को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को पहचानिए। सिर पर मेरे कलगी है, सभी कहते हैं मैं सबसे अच्छा नाच दिखाता हूँ, और सुंदर पंखों पर नाज है। तो सर ये देखो, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे दिया है। सवाल वही है, मोर, पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, ध्यान रखना। इस बार रामू ने अपने बगीचे में एक भी पक्षी आने नहीं दिया, और इस बार तो आम को कीड़े ही लग गए। क्योंकि पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने आम खराब नहीं होते। तो भाई ये बिल्कुल व्याख्या सही है। ऑप्शन दोनों सही हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है, सही कर रहा है। अपघटन कारण वाले सवाल आपके पेपर में दोस्तों ध्यान रखना आते हैं, पूछे जाते हैं आपके पास। इनमें से सर कौन सा अन्य से भिन्न है। मगरमच्छ, मछली, कछुआ, बंदर। बंदर सर आपका क्या होगा, अलग हो जाएगा। ये सारे तीनों पानी में रहते हैं। टैडपोल के कायांतरण हेतु पानी में इनमें से कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए। तो भैया आयोडीन होना चाहिए। इनमें से कौन सा जैव विघटनीय बहुलक है। तो नायलॉन, पॉलीथीन, या पॉलीविनाइल क्लोराइड, या सेल्यूलोज। तो लगा लो भाई सेल्यूलोज, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। जिन जंतुओं के अंडे देने वाले जंतुओं के बाहरी कान होते हैं, नहीं होते। जिन जंतुओं के बाहरी कान होते हैं वो शरीर पर बाल होते हैं। तो सवाल पूछा ये गया है यहाँ पर कि सही कदम चुनिए आप। मगरमच्छ के बाहरी कान होते हैं, नहीं होते। तो भाई सही कदम चुनना है आपको। जंतु पर विभिन्न पैटर्न उनकी त्वचा के कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बन रहा है वो है बी, डी और ई। यानी कि पहला ऑप्शन, अंडे देने वाले जंतु बाहरी कान होते हैं, गलत है। जिन जंतुओं के बाहरी कान होते हैं वो शरीर पर बाल होते हैं, ये सही है। मगरमच्छ के बाहरी कान जो है नहीं होते सब। पक्षियों के कान उनको उड़ान के दौरान संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर बी, डी, ई आपका आंसर लगा लो। इनमें से कौन सा पक्षी कैक्टस या पौधे मेहंदी के बीच आड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो वो होता है फाख्ता। लगा लो ऑप्शन जो है, फाख्ता इज द राइट आंसर। कपड़ों को काटने वाला कीट कौन सा है। तो कपड़ों को काटने वाला कीट जो है, लगा लो भाई आपका क्लीन मॉफ है। रेशम कीट का भोजन इनमें से कौन सा है, या रेशम कीट को किस पे पाला जाता है। तो सर इसको सहतूत के जो पेड़ होते हैं, पत्ते, उन्हें खाता है ये। तो ऑप्शन जो ए है, क्या बनेगा राइट आंसर। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है। तो पक्षी का है, सरीसृप है, या फिर स्थल दलचर है, या फिर ये है। तो भी ऑप्शन जो है ये क्या है, रेप्टाइल है। अगर देखा है उभयचर है वो अलग बात है, लेकिन वो किस संघ से है तो वो आपका रेप्टाइल में आता है। कैचुआ किसके द्वारा सांस लेता है, फेफड़ों या थैलियां, या पूरी शरीर की, तो या फिर आपका ट्रेका द्वारा। तो भैया ध्यान लगा लो, पूरी शरीर की सतह से लेता है वो, अपनी स्किन से। तो ये तो भाई आपका टेलर वर्ड है ही, आपको बता दिया मैंने। कीटों का वो समूह जो अन्य सदस्यों की गंध से ढूंढ लेते हैं। तो देखो भाई, रेशम का कीट होता है, चींटी होती है, मक्खी, ये अपने जो साथी होते हैं उनको उनकी गंध से पहचान लेते हैं। तो चींटी है, मधुमक्खी है, और रेशम कीट है। ठीक है भाई, लगा लो आंसर। इनमें से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। तो भैया जो है भ्रंग, ये सामाजिक कीट नहीं है, बाकी सारे सामाजिक कीट हैं।
बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन जो है सबसे अच्छा होता है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है। यहाँ पर सर देखेंगे आप, एक झुंड में 20 से 25 रानियां और बच्चे होते हैं। ये गलत है आपका। पूछा क्या है, सही कौन सा है? हाथी 4 से 5 झुंड में रहते हैं ना। एक बड़ा हाथी दिन में 100 केजी पत्तियां खा जाता है, ये ठीक है। और हाथी झुंड में सबसे बड़ी उतनी होती है, बस लेते, ठीक है। सी और डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ये रहा। सी एंड डी इज द राइट आंसर। बताइए सर, इनमें कौन सा अलग है? कछुआ पानी में रहता है, मछली पानी में रहती है, कौवा नहीं रहता। कौवा और क्रोकोडाइल रहता है पानी में, तो कौवा क्या है, अलग है, डिफरेंट है। इनमें से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है? तो वो है पीछे तक घुमाने वाला। झटका झटका देने की बात नहीं कर रहा है, तो उल्लू होता है। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है? तो मैना होती है। लगा लो भाई, मैना इज द राइट आंसर। अब सर अश्वसूच विभाजन, पूर्व अवस्था, अवस्था का सही अनुक्रम कौन सा है इसमें, यहाँ बताना है आपको। तो यहाँ पे लगा लो भाई, ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर। यानी कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैटिटीन और लिप्टोटीन और डायग्नोसिस। ठीक है। नेक्स्ट इस तरह क्वेश्चन ये रहा। उस युग्म की पहचान कीजिए जो कीटों के लार्वा के उदाहरण हैं। जैसे रेशम कीट का लार्वा होता है, तितली का होता है, तो वो कैटरपिलर और मैगोट होता है। यानी कि डी इज द राइट आंसर। इनमें से किन पक्षियों में चोंच का निस्पंदन तंत्र होता है? तो फ्लेमिंगो के अंदर होता है, बस ध्यान रखिएगा। ए आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर। जब दो जीव संपर्क में आते हैं और इस संबंध में एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? परजीवी संबंध कहते हैं। कहाँ है परजीवता? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब दिखाई नहीं देता। ठीक है। और उसके लिए विशेष रूप से हम एक दिन को सेलिब्रेट करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, वो है आपका स्पाइरो, गौरैया। श्रमिक मधुमक्खियां कैसी होती हैं भाई? तो श्रमिक मधुमक्खियां सर जो होती हैं, वो लगा लो ऑप्शन जो है यहाँ पर, ऑप्शन ये है, बंद मादा होती हैं। भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ बकरी से पश्मीना ऊन बनती है? तो लद्दाख में जो पश्मीना बकरी होती है उससे पश्मीना शॉल बनती है। केचुए खेत में छेद बनाते हैं, वायु और जल से मृदा को पहुंचने की आसान बता करते हैं। ठीक है, पहला सही है। केचुए खेत में बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। ठीक है, बी भी सही है। केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, या केचुए मिट्टी को मृदा के लिए उपजाऊ बनाते हैं। सी नहीं बनेगा यहाँ पर। ए बी डी जो है आपका, ये क्या बनेगा यहाँ पर, राइट आंसर। लगा लो भाई। सारे सवाल आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। यहाँ पूछा गया है सर कि ऐसा कौन सा है जिनके आगे के दांत जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, वो अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए कुछ न कुछ कुतरते रहते हैं। तो भाई एक तो गिलहरी होती है, चूहा होता है, तो दोनों यहाँ पे ये रहे, गिलहरी और चूहा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सर आपका, यहाँ पर आपको बताना ये है कि कौन से किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। छिपकली है, चमगादड़ है, कलचिड़ी है। तो छिपकली है, उसमें आएगा रेप्टाइल में। चमगादड़ स्तनधारी है, तो पहला लगा लो यहाँ पे आप, रेप्टाइल। ये बर्ड हो गया, मैमल हो गया, इंसेक्ट। तो यहाँ पे रेप्टाइल, मैमल, बर्ड और इंसेक्ट, तो भैया ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर है। पक्षियों की प्रजाति, ठीक है, जिसमें सुंदर पक्षी बनाता है, तो वो कौन होता है? बीवर पक्षी होता है। सांप, केंचुआ, मेढक, घड़ियाल। पूछा गया है सर इसमें से कौन सी विशेषताएं मैच करती हैं? तो देखो भाई यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, अंड देते हैं, क्योंकि ये क्या है, रेप्टाइल्स हैं। अब मैच करिए जरा। कीट जो है आपका पक्षी है, यहाँ पर चमगादड़। स्तनधारी कौन हो जाएगा आपका? तो मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन जो है, देखो यहाँ लगा लो, ये रहा। पहले का हो जाएगा आपका कॉकरोच। ठीक है, यहाँ पर ये कॉकरोच है। पक्षी जो है आपका, यहाँ मैंने आंसर लगाई दिया आप लोगों के लिए, थर्ड ये रहा, फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, बी जो है आपका यहाँ पर ये रहा, जो है उल्लू बन गया। पक्षी जो है ये सरीसृप जो है आपका, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? तो ये लहा। और भाई स्तनधारी जो है आपका क्या बन जाएगा? चमगादड़। दिए गए विशेषताओं पक्षी का नाम क्या है? सिर पर एक पक्षी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट होता है, पूंछ पर सिक्के और सिर की पूंछ नीली रंग की होती है सर, वो आपका मोर होता है। ऐसे भी सवाल आ सकता है आपका, इस तरीके से भी। और भाई यहाँ पे 9th सवाल कहता है कि स्लॉथ 40 वर्ष जीता है, 70 घंटे उल्टा पेट में लटक कर सोता है। ये आपका बात बिल्कुल सही है स्लॉथ के बारे में, बहुत ही आलसी जीव होता है भाई आपका। तो भाई ये थे आपके सवाल 100 यहाँ पर, 99 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। ऐसी क्लास के लिए
आप लोग जो है बताना कैसा रहा है आपका ये रेस्पॉन्स, बताना मुझे एक बार। और रोज मेरी दोपहर 1 बजे क्लास होती है आप लोगों के लिए, वहां पर आप लाइव जुड़ सकते हो मेरे साथ डेली, ठीक है, सी टेट के लिए। तो बताना जरा कैसी रही क्लास। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, इसकी ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए, लेकिन रेस्पॉन्स प्यारा मिलेगा तो आप इसको शेयर जरूर करना सारे बच्चों के साथ। धन्यवाद। और भाई हाँ, एक खास बात बता दूं मैं, अगर आप लोग सी टेट के विजेता 3.0 बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर 93119735 सबसे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।